ओम नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बालाजी महाराज जिनका निवास स्थान मेहंदीपुर बालाजी है और वहाँ पर यदि स्वस्थ व्यक्ति भी जाता है और क्यों बीमार पड़ जाता है, क्या कारण होता है, उसको क्यों नकारात्मक शक्ति पकड़ लेती है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी जहाँ पर राजस्थान में है, दौसा में है और बालाजी महाराज के वहाँ पे धाम है और बालाजी महाराज मैं जाता रहता हूँ और बालाजी महाराज की मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बड़ी असीम कृपा है। उनकी वजह से मेरे बहुत सारे काम बने हैं और उनका मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी है और उनकी विशेष कृपा भी है, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मेरे संकट कटते हैं और मैं बालाजी महाराज को प्रणाम भी करता हूँ। उनकी कृपा से बहुत सारे लोगों के उद्धार होते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि बालाजी महाराज जो मेहंदीपुर में है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के संकट स्वयं बाबा काटते हैं, बालाजी महाराज स्वयं काटते हैं। और वहाँ पे प्रेतरा सरकार है और समाधि वाले बाबा हैं, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। और वहाँ पर जो व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित होता है वहाँ पे जाता है और उसके संकट वहाँ पे बालाजी महाराज स्वयं काटते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे कोई दर्शन के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये भूत प्रेत क्या होता है, तो गाँवों वाली बात हो गई। तो मित्रों, गाँवों वाली बात नहीं होगी। वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े धामों में लोगों के जो अर्जी लगाते हैं, काम बन जाते हैं, ये चीज़ें महसूस करने की होती हैं। और जितना निम्न कोट का व्यक्ति होता है वही देव शक्ति को इनकार करता है कि बोले कि यार कुछ नहीं होता है, और जिनका जीवन स्तर बड़ा निम्न रहता है वो क्या समझेंगे कि ईश्वर का क्या महत्व होता है। तो मित्रों, विषय पे वापस लौटते हैं। मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर संकट होता है, यानी कि उनके शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्ति का असर होता है या वो बीमार होते हैं। वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में जाके वो ठीक हो जाते हैं। निश्चित तौर पे ये सत्य बात है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर संकट आता है और वहाँ पे दरबार में खेलने लगते हैं और लोग खेलते भी हैं, वहाँ से ठीक भी होके आते हैं। मित्रों, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो जिन व्यक्तियों पर संकट है वो तो ठीक हो रहे हैं और कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं और कैसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति ठीक होते हैं वहाँ से बीमार हो जाते हैं। मित्रों, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जो व्यक्ति यहाँ से ठीक होते हैं वहाँ बालाजी में जाके लौटते समय बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बालाजी में जाने के, दर्शन करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि उन नियम को हम भंग करेंगे तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति को भी नकारात्मक शक्ति पकड़ लेगी। आप वहां से दर्शन करने के बाद बीमार हो जाएंगे। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं तो वहां गया था, वहां से तो लोग अच्छे होके आते हैं, मैं क्यों बीमार पड़ गया। तो मित्रों, तो चलिए जान लेते हैं क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि यदि आप बालाजी महाराज में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो कोई भी खाने की वस्तु आप वहां से लेके मत आइए। यदि आप खाने की वस्तु वहां से बालाजी महाराज के दरबार से अपने घर में लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे मैं गारंटी लेता हूं, आप निश्चित तौर पे बीमार पड़ जाएंगे। कोई न कोई नकारात्मक शक्ति आपको पकड़ लेगी। और खाने की वस्तु तो छोड़िए, आपको कोई वस्तु वहां से लेके नहीं आनी है। वहां से किसी प्रकार की कोई वस्तु आपको नहीं लेके आनी है। मित्रों, दूसरा कारण के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कारण है आपको वहां पर पड़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं उठाना है। यदि किसी कोई वस्तु गिर जाती है तो आपको वो वस्तु उठा के यहाँ पे अपने पास में लेके वापस नहीं आना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। तीसरा कारण होता है कि किसी का उतारा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अर्जी लगती है बालाजी महाराज दरबार में और दरखास्त लगती है। और जो दरखास्त के लड्डू होते हैं, 5 लड्डू मिलते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति आपको खाने के लिए देता है तो आपको नहीं खाना है। यदि आप खाएंगे तो उसका संकट आपके सिर पे आ जाएगा, यानी कि वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो वहां पर बालाजी महाराज में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति का लड्डू या कुछ भी आपको खाना नहीं है वहां पे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि बालाजी महाराज में जिनके ऊपर भी नकारात्मक शक्ति होती है उनको वहां पर मार पड़ती है, यानी कि वहां पर जो भी बालाजी महाराज, प्रेतरा सरकार और भैरव बाबा के जो सेवक होते हैं वहाँ उनको मार लगाते हैं, उनकी मार पड़ती है, वहाँ पे उनकी पिटाई होती है और वो तरह तरह से खेलते हैं वहाँ पे लोग। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का उसने मजाक उड़ा दिया कि अरे तुम कौन से नौटंकी कर रहे हो, तुम क्यों उछल रहे हो,
तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम पागल हो क्या। तो इस तरह से आप जो है अनर्गल उनसे भिड़ेंगे, उनसे बहस करेंगे और उनका अपमान करेंगे। मान लिया कि आपने थप्पड़ ही मार दिया, मान लिया कि बोले ये क्या नौटंकी चल रही है, तो इस तरह से आपने कुछ अगर दुर्व्यवहार कर दिया तो वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर आपको धर लेगी, आपको पकड़ लेगी। तो मित्रों, आपको इस प्रकार कोई गलती नहीं करनी है वहां जाके। मित्रों, जब मैं बालाजी महाराज में जाता हूँ तो लाइन में मैं भी लगता हूँ, ऐसा नहीं। और जब लाइन में लगता हूँ तो बहुत सारे लोगों को उस समय पेशी आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो लाइन से खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए। और ये मत कहिए कि जो है कि अरे ये आदमी तो नौटंकी कर रहा है, ये दर्शन पाने के लिए, जल्दी दर्शन पाने के लिए ये एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है कि खेल रहा, कूद रहा है कि हमको जल्दी से बालाजी महाराज की दर्शन हो जाए। इस प्रकार के मन में भाव मत लेके आइए। वो सच्चा दरबार है, वहाँ पर सबके संकट काटे जाते हैं। अगर आप इस प्रकार की वाहियात हरकत करेंगे, निश्चित तौर पे आपको, अगर आप अच्छे खासे ठीक ठाक हैं तो बीमार होके लौटेंगे वहां से। आपको नकारात्मक शक्ति जरूर पकड़ लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, ये थी सावधानी वाली बातें हो गई कि बालाजी महाराज में जाते समय आपको ये गलतियां कतई नहीं करनी है। नहीं तो आपको वही है कि एक कहावत हमने सुनी होगी कि गए थे हरि भजन को उल्टन लगे कपास, है ना। करने गए थे बड़ा अच्छा, हो गया उल्टा, है ना। मतलब कि गए थे ठीक होने के लिए और वहां से मुसीबत ले आए। तो इस प्रकार के काम मत करिएगा और मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़रूरी है कि हम अपने हिंदू धर्म का प्रचार करें और चीज़ों को सही तरीके से समझें, देखें। और ये मत कहिए कि अरे पता नहीं किस तरह के बालाजी महाराज हैं, हम तो 4 साल से जा रहे हैं, 10 साल से जा रहे हैं, हमको लाभ नहीं मिल रहा। आप गलती कर रहे हैं, आप नियम को भंग कर रहे हैं, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा है। नियम को भंग करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग हिंदू हैं और हमारे हिंदू धर्म में पवित्रता को बड़ा महत्व दिया गया है। जो भी हिंदू देवी देवता होते हैं वो पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं और पवित्र ही रहते हैं। आप जो है, आप बालाजी महाराज पहुंच गए, वहां दर्शन किए, आपने अर्जी लगाया कि मेरा ये संकट है दूर हो जाए, ठीक है। आपने आके यहाँ पे मांस खा लिया तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। आपने कोई परहेज ही नहीं किया, जबकि 11 दिन का परहेज रहता है कि जो आपकी अरदास है, जो आपकी अर्जी है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा के निमित्त आपको 11 दिन आपको जो नियम बनाए हैं बालाजी महाराज में उनको आपको मानना होगा, तब आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं कि आपने मांस पिया, शराब पिया, आपने कर लिया, बोलो कि लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता मित्रों। तो जो नियम है उनको नियम को पालना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप बालाजी महाराज पहुंच गए, दर्शन किए, बाहर जाके होटल में आपने दारू पी लिया, शराब खा लिया, बोले कि हमको आराम नहीं मिल रहा। तो ये मूर्खता वही है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उल्टा सीधा आप काम करेंगे। कहेंगे कि जो है कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, तो आप नियम को मानना नहीं चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, तो आपको लाभ कहाँ से होगा। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी कि बालाजी महाराज में जाते समय आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज, जय प्रेतराज सरकार, जय समाधि वाले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।